तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि प्रदूषण किसे कहते हैं और जल प्रदूषण क्या है, तो आप जाके देख सकते हो। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 2 वीडियो हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे वायु प्रदूषण। तो पहले हम समझते हैं कि वायु प्रदूषण आखिर है क्या। तो देखो, जब हानिकारक धुआं, धूल तथा गैस वायु में मिल जाती है, जिससे वायु का उपयोग करने पर नुकसान हो, तब उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह का प्रदूषण जिसमें हानिकारक कोई भी चीज़ मिल जाए, जैसे धुआं हो गया, धूल हो गई, गैस हो गए, कण हो गए या रसायन हो गए, और अगर उसका हम उपयोग करें या प्रकृति में किसी को भी अगर वायु से नुकसान होता है, ठीक है, प्रकृति में किसी को भी वायु से अगर नुकसान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण कहेंगे। अगर हम इसको शॉर्ट में बोलें तो वायु का दूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब अगर वायु का उपयोग करें, ठीक है, और उससे नुकसान हो हमें या पेड़ पौधों को या प्रकृति में किसी को भी, तो क्या होगा? वो वायु प्रदूषण कहलाएगा। यानी वायु का दूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कई प्रकार से होता है, जैसे धुआं हो गया, उद्योगों से जो धुआं निकलता है, रसायन निकलते हैं, ठीक है, और जो हम जलाते हैं चूल्हे वूल्हे, उससे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना कि वायु अनेक गैसों का अनुपातिक मिश्रण है। यानी वायु कई गैसों से मिलकर बनी है। इसमें कई प्रकार की गैसें हैं और वायु में गैसों का अनुपात जो है वो संतुलित है। और गैसों को मात्रा में परिवर्तन करने पर वायु विनाशकारी रूप ले सकती है। देखो, वायु में कई प्रकार की गैसें हैं, ठीक है, तो उनकी जो मात्रा है वो सीमित है। अगर उनको हम थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं या थोड़ा सा भी हम घटा देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वायु प्रदूषित हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी कि वो सभी के लिए विनाशकारी होगी, पूरी प्रकृति के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें। ठीक है, तो वायु में जो गैसें होती हैं उनका अनुपात संतुलित है। वायु परिवर्तन से संपूर्ण व्यवस्था अथवा चक्र भी प्रभावित हो सकता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे इंग्लिश में हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, इसका गठन सितंबर 1974 में क्यों हुआ था? जल प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। फिर 1981 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी शक्तियाँ और कार्य दे दिए गए या सौंप दिए गए। ठीक है, तो पहले किस लिए गठन किया गया था इसका? सितंबर 1974 में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, और फिर बाद में वायु प्रदूषण के कार्य भी इसे सौंप दिए गए। तो ये मैंने आपको बता दिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। अब देखो, वायु प्रदूषण के कारण या स्रोत। वायु प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय कारणों से ही होता है। वायु प्रदूषण के कितने कारण हैं? मुख्य रूप से 2 कारण हैं, या तो प्रकृति की वजह से हो या तो मानव की वजह से हो। तो पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कारण, यानी वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। तो देखो, आंधी तूफान के समय उड़ती धूल। जब आंधी तूफान आती है तो धूल उड़ती है और वो वायु में मिलती है, तो उससे वायु प्रदूषित हो जाती है। वनों में लगी आग से उत्पन्न हुआ धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड। जब वनों में आग लग जाती है किसी कारण से, तो उसमें धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा, जिससे वायु प्रदूषण होती है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जो वायु में मिल जाती है और उसे दूषित करती है। दलदल में अपघटित होने वाले पदार्थ से निकलने वाली मीथेन गैस। जो दलदल में पदार्थ होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, वो सड़ के उनसे मीथेन गैस निकलती है और वायु में मिलकर ये वायु को दूषित करती है। बैक्टीरिया से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषण होता है। कवक से उत्पन्न जीवाणु एवं वायरस, ये वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण हैं। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं आदि के पृथ्वी से टकराने के कारण धूल, कण और गैस। देखो, जब धूमकेतु या जो उल्का पिंड होते हैं वो जब पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या होती है? बहुत बड़ा विस्फोट होते हैं। जब विस्फोट होते हैं तो उसमें से धूल, कण, गैस और कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो कि वायु में मिलकर वायुमंडल को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है, फिर वो विनाशी होता है, उससे और कुछ नहीं होता। ये थे हमारे प्राकृतिक कारण। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण के मानवीय कारण कौन कौन से हैं, यानी जो कि मानव की वजह से होते हैं। तो देखो, घरेलू कार्यों में दहन प्रक्रिया।
आपने देखा हो कि घरेलू कार्यों में जैसे कि हम आग जलाते हैं या सब्जी बनाते हैं, गांव में चूल्हे से जो रोटी बनती है तो उससे जो लकड़ी जलती हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित होती है। दहन प्रक्रिया मतलब जो जलने वाले काम होते हैं, ठीक है, और उनसे धुआं निकलता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों में भी दहन प्रक्रिया होती है, ठीक है, उनसे जो पेट्रोल वेट्रोल जलता है तो उनसे धुआं निकलता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और जो वाहन रोड पे सड़कों पे चलते हैं तो धूल मिट्टी कण ये सब उड़ाते चलते हैं, जिससे वायु में मिल जाती हैं और वायु दूषित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा हेतु कोयले के दहन से निकलने वाला धुआं, कोयले का दहन का उपयोग किस में होता है? विद्युत ऊर्जा बनाने में। और जब ये जलता है, जलाया जाता है, कोयले का दहन होता है, धुआं निकलता है, जिससे कि वायु प्रदूषित होती है। कृषि कार्य में खाद और कीटनाशकों द्वारा, जब जो किसान जो होते हैं वो खेतों में वो खाद और कीटनाशक डालते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो बदबू होती है खाद और कीटनाशक की वो उड़ जाती है, उड़ती है और वो हवा में मिल जाती है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। और आसपास के जो एरिया के लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है। उद्योगों के निर्माण द्वारा, देखो उद्योगों का जो निर्माण होता है, उद्योगों में बहुत से जो धुआं होता है दहन प्रक्रिया की वजह से भी प्रदूषण होता है। और उद्योगों में नालियों के जरिए जो रासायनिक निकल जाते हैं उनकी जो बदबू उड़ती है वो भी वायु में मिल जाती है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है और उससे जल प्रदूषण भी होता है। कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के कारण, जो हम कूड़ा कचरा एक जगह फेंकते रहते हैं तो वो सड़ गल के क्या होता है, उससे बदबू उड़ती है और वो वायु में मिल जाती है, ठीक है। शौचालयों की सफाई न होना, जब शौचालयों की सफाई नहीं होती है तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। आगे दिया है वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय, वायु प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखो, वनों की कटाई पर रोकथाम, जब हम वनों की कटाई पर रोकथाम करेंगे तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। और जब वनों की कटाई नहीं होगी तो उद्योगों का निर्माण भी कम होगा, जिससे कि उद्योगों से धुआं नहीं निकलेगा और वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। शहरीकरण का निर्माण रोकने के लिए गांव में रोजगार जैसी समस्याओं को हल करना। देखो, जो शहर का निर्माण होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन शहरों का निर्माण होता जा रहा है, तो शहरों में जो उद्योग लगते हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिससे कि काम होता है और धुआं निकलता है, ठीक है, रसायन निकलते हैं, इनसे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो अगर हम रोज़गार की समस्याओं को हल कर देंगे गांव वालों के लिए, तो गांव वाले जो हैं वो शहर में नहीं आएंगे, क्योंकि शहर का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि गांव के लोग गांव छोड़ कर शहरों में काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि गांव में काम नहीं है। तो गांव में हमें रोज़गार की समस्या को हल करना चाहिए। कारखानों को निवास स्थल से दूर स्थापित करना, जो कारखाने होते हैं उनको अगर जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, यही निवास स्थल है, उससे दूर स्थापित करना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का समाज को या पब्लिक को नुकसान ना पहुँचे। कारखानों पर धुआं और विषैले पदार्थ के रोक के लिए नियंत्रण, ठीक है, कारखानों पर धुआं और विषैले पदार्थ के लिए सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए कि वो सही से काम करे, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा धुआं ना निकले या रसायन पदार्थ उनके बाहर ना जाए, नालियों के जरिए अच्छे पानी में न मिल जाएं या वायु प्रदूषण उससे ना हो, ठीक है। ये इस पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जनसंख्या को सीमित करना, देखो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या जो है ये गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब के लिए बहुत बड़ा कारण है। तो जनसंख्या को अगर हम सीमित कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उद्योगों का निर्माण भी कम होगा, जिससे कि वायु प्रदूषण बहुत कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी वाहनों में वृद्धि, देखो जो ये वाहन चलते हैं पेट्रोल डीजल वाले, ये बंद होकर इलेक्ट्रिसिटी वाले चलेंगे तो उसमें जो धुएँ से प्रदूषण होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ऐसी दहन प्रक्रिया पर नियंत्रण, जिससे धुआं निकलता है, मतलब ये जो जैसे कि चूल्हा हो गया गांव में, ठीक है, और गाड़ियां हो गई, उद्योग हो गए, इन सब दहन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए या उन पर खास तरह का ध्यान देना चाहिए कि कम से कम धुआं निकले, ठीक है, जिससे कि प्रदूषण ना हो, ठीक है। तो ये सब इसके कारण हैं, उपाय हैं वायु प्रदूषण को रोकने के। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।